तो जहाँ टेंशन ज्यादा है, क्योंकि इस काम में एक चीज और भी है, यदि आप काम वो कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि रात को नींद भी नहीं होता है पूरा टेंशन से। जैसे ऑर्डर आ गया मेरे पास, कई बार क्या ऑर्डर होता है कि इतना आए कि हमें 1000 बोरा दे दीजिए आप, हमें 15 दिन में बना के, जबकि हमें पर डे का 70-80 बोरा हम बना पाएंगे, तो 1000 बोरा कहाँ से होगा। अब फिर भी हम कोशिश करो, हम बना रहे हैं, जो होगा सो देंगे। उस बीच में अगर लड़के छुट्टी मार जाते हैं तो टेंशन हो जाता है कि अब अगला को माल मार जाए, माल देंगे उसको नहीं तो फिर अगला मेरा पैसा रोक लेगा। माल बेचने का एक और तरीका हमारा है। तो ये पैसा मतलब कि आप कैसे क्रेडिट पे काम कर रहे हैं या नहीं, मेरा कैश का काम होता है। कैश पे? हाँ, मेरा स्ट्रेटजी ये है, यहाँ का रूल हम ये बना रखे अपनी फैक्ट्री का, मार्जिन हम सबसे 10 पैसा कम देंगे, लेकिन पेमेंट कैश नहीं। क्योंकि हम एक होलसेलर दुकान में गए थे, तो उनसे कुछ इसी यही सब चीज के बारे में कुछ जानकारी ले रहा था कि ये कितना इंच का प्लेट है, ये धोना है, और ये क्या रेट में आप लेते हैं, किस रेट में बेचते हैं। तो वो हमें मतलब ये बता रहे थे कि भैया देखिए, ये बिजनेस जो है ना, बिजनेस आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी होलसेलर दुकान में, तो आपको पहले तो बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 70-80 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा चीज ये है कि आपको अगर बिजनेस आप खड़ा कर लिए हैं, मतलब प्लांट बैठा लिए हैं, तो आपको कहीं भी होलसेलर में जाइएगा तो आपको कम से कम 2 लाख 3 लाख का क्रेडिट वो लेगा। अच्छा, तो हम ये सब गलत है। फिर हमको लगा कि भाई ये तीन गलत लाख है, इसलिए गलत है, वो आपको इसलिए ये सजेशन दिए कि आप उसके पास गए बिजनेस के लिए, हाँ उसको पता है कि माल बनाइए तब उसके पास जाइएगा, हाँ, तो आपको ये पहले ही वो आपको कान में दे दिया ये बात को, कि हमको क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट पे हम मान लेते हैं कि ताकि अगर आप बनाते तो बोले चलिए कोई बात नहीं, हम देंगे। लेकिन हम लोग का क्या होता है, बात हो गया, ऑर्डर आ गया, बातचीत हो गया रेट वेट का, वो बोला कि मार्केट में मान लीजिए प्लेट है थाली का, हम आपको प्रॉपर बताते हैं कि क्या रेट में बिकता है। मान लीजिए अभी बिक रहा है 1 रुपये पीस, एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ 1 रुपये में 1 पीस बिक रहा है। अब वो बोला कि हमें अगला पार्टी दिया 1 रुपये का, और पेमेंट हम बोले ठीक है मिल जाएगा। पेमेंट कैसे देते हैं, तो पेमेंट हम देते हैं 10 दिन में। मेरा क्या होता है, अगर अगला 1 रुपये का दे रहा है, हम देंगे 90 पैसे का, पेमेंट हम कैश लेंगे। ड्राइवर को ही पेमेंट आपको देना होगा, हम लेने नहीं आएंगे। जो गाड़ी वाला गया माल खाली किया उसको पेमेंट कराइए, आप अपने रास्ते में अपने माल, आप जब कहीं आधी रात को माल भेजेंगे हम। सर्विस मेरा फास्ट है, लेकिन पेमेंट भी फास्ट करना होगा, मेरा ये रूल है, और हम इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी अगर यदि हम फोन करें ना मार्केट किसी पार्टी को कि माल ले जाइए क्रेडिट पे, 10 दिन के बाद माल दीजिएगा, तो 10 मिनट के अंदर सारा माल खाली हो जाएगा मेरा, क्योंकि इतना मार्केट में मेरे पास 200-300 पार्टी है। एक्चुअली आपका यहाँ पर है कि हम देखे जहाँ तक हम इतना मशीन दूर में नहीं, आप ही एक है, ये यहाँ कॉम्पिटिटर है नहीं आपका? है कंपटीटर, हाँ, यहाँ से 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे है। लेकिन जब हम आए थे ना, तो वो अभी हमसे मतलब जैसे अभी हम है वैसे वो थे। जब हम उनके पास जाते थे ना, तो लोग हमसे अच्छे से बात नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, सीधा स्टाफ से बात करें, जाइए वहां से ले लीजिए माल, पैसा देना, ऐसा स्टाफ ले लीजिए ना, हम नहीं है वहां पे। और आज वही आते मिलने के लिए, उनको लग गया कि यार हमसे पीछे बंदा आया, अब हमसे उनसे मटेरियल हम लेते थे, मटेरियल हम उनके यहाँ से लेके आते थे, कितना 100 किलो, 200 केजी, 50 केजी ऐसे लेकर के आते थे। और आज वो इसी वजह से आते हैं, क्या किया अगला कि हमारी बराबरी पे आ गया, मेरे कंपटीटर बन गया, मेरे मेरे पार्टी को माल दे रहा है जाकर, क्योंकि कैश लोगों को 2-2 महीना पैसा नहीं मिलता है। हम लोग को 2 मिनट नहीं लगता है, माल गया पेमेंट कराइए, मंजूर है तो लीजिए, वाला कोई बात नहीं। मेरा क्वालिटी देख रहे हैं लोग की, क्वालिटी बढ़िया है, रेट बढ़िया है, सब कुछ में है, उसके बाद सर्विस फास्ट है। ये नहीं कि आज बोल दिए तो कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, वैसा नहीं, माल अभी लीजिए, पेमेंट तैयार रखिए आप बस। ऐसे मेरा काम होता है, और कोई उधार उधार नहीं। मार्केट में बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग गंदे हैं। गंदे हैं 100 में से 5% ऐसे हैं जो आपको पैसा माल लेने के बाद में पैसा नहीं देते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने देते ही नहीं। मेरे भी 1-2 पार्टी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। लोग ऐसे मिल जाते हैं। तो यहाँ 6 साल 7 साल हुआ है, अभी तक में हम 200 में से मात्र 10 पार्टी से काम कर रहे हैं, बस बस। वही 10 को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो लोग समुंदर है, 10 जो है ना वो समुद्र है, वो गंगा जमुना समझिए है। तो इतना इतना ऑर्डर आ जाता है ना कि लड़का लोग मेरा रो रो के छुट्टी कर लेता है कि भाई आज छुट्टी दे दीजिए, आज छुट्टी दे दीजिए, आज कल से आ जाएंगे, परसों से आ जाएंगे, ऐसे छुट्टी मांगा, छुट्टी नहीं देंगे, रिश्तेदार को दिखाएंगे। 10 छुट्टी मात्र महीने का, फिर भी 80 घंटा 90 घंटा ओवर टाइम, दिहाड़ी के प्लस ओवर टाइम 80 घंटा। यदि वो छुट्टी ना मारे तो 150-150 घंटा ओवर टाइम जाएगा। 9 लड़के काम करते हैं। कितना कितना देते हैं सब?
लड़के लोग का सैलरी वही काम के हिसाब से, किसी का 10,000, किसी का 12,000, किसी का 15,000, किसी का 8,000, किसी का 6,000। जैसे जो नए लोग हैं उसको 6,000 रुपए है। जैसे जैसे काम के हिसाब से जो काम जिस लायक है उसका तनख्वाह मिलता है। हम तो यार ढूंढ रहे हैं, पास ऐसा नहीं है हम 15,000 दें और हमें सारा काम अंदर कर ताकि हम फ्री हो जाए। अगर अगर नया कोई जो जानकार नहीं है इसका, तो फिर नया मतलब कि अगर स्टाफ को रखा जाए 6,000 रुपये देते हैं, फिर 6,000 रुपये देते हैं और उसको ये भी बोलते हैं कि यदि 2 से 3 महीना में काम सीख गया तो 7,500, 8,000। मेरे पास जो भी रहे काम करते आते कोई तनख्वाह बढ़ाने नहीं बोला हमें, इसीलिए नहीं बोला कि उसको 2 से 3 महीना हम 500,000 बढ़ा देते, क्या वो बोलेगा। जब हमें लगता है कि नहीं अगला काम कर रहा है और हमारे लायक काम हो रहा है, हमें उतना करके दे रहा है, सैलरी दिए 10 तारीख को, चलो बाबा अगला नाम 500 रुपये बढ़ा दो, अगला से बढ़ के मिले, वो भी खुश हो गया कि चलिए हर 2 महीने 3 महीने 500,000 बढ़ गया, तो और क्या चाहिए। उतना तो बाहर लोग जाते दिल्ली में, वहां उनको फैसिलिटी नहीं मिलता है जितना हम यहाँ लोग रहते हैं। तो यही वजह है मेरा काम बढ़ने का, और काम करने का 3 तरीका आपको हम बताए। अगर ये ऐसे आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप मशीन लगाते हैं तो उसमें भी आपको सिर्फ ये हम 2 मशीन लगाए तो 2 स्टाफ ढूंढे जिस काम को अच्छे से करता हो, और उससे पहले आपको भी नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है, आप स्टाफ के भरोसे हैं, तो क्या हुआ कुछ पता ही नहीं आपको, तो आप उसको क्या बताइएगा। तो कुछ समझ बाना है छुट्टी, तो आप दिहाड़ी देके उसका पूरा नहीं आप हो पाया तो आप अपना क्या बचाएंगे। अभी इसका सीजन है, अभी नहीं है, 2 महीने नहीं है, ये तो महीना नहीं। लेकिन इस 2 महीने में मार्केट घूमने के लिए बढ़िया सीजन है। अभी सारे दुकानदार खाली रहेंगे, किसी के पास है तो आपसे बात करेंगे सही से, सीजन को सीधे मुझे बात ना करते हैं। दुकानदार कौन सा? जैसे जो मार्केट में जो है परचून वाले हुए, राशन दुकान हुए, स्टार्टिंग में तो पहले आपको छोटे को पकड़ना होगा ना, जो होलसेलर दुकानदार जो राशन चावल वो बेचते हैं उन लोग से, क्योंकि उनके यहाँ भी महीने में 50-50 बोरा खपत होता है। शादी विवाह का वो सामान रखते हैं, जो लोग एक हर कोई शादी का लेता है तो 1,000 पत्ता तो कम से कम लेता ही है, 1,000 प्लेट। तो यदि उनके पास में एक दुकानदार के पास यदि 50 कस्टमर है जो कि महीना में उसके यहाँ से लेके जाते हैं, तो 50 थाली तो निकल गया 50 बोरा। और वैसे वैसे अगर 10 को दुकानदार पकड़ रखे हैं तो पूर्ति नहीं होगा। इस काम को करने के लिए पहले दुकानदार से स्टार्ट कीजिए, अगर उससे भी नीचे आना है तो पहले ठेले वाले से स्टार्ट कीजिए, जो ठेला पे चौमीन चाट बेचता है उसमें रेट बढ़िया मिलता है, उससे अगर आप हो जाए। मान लीजिए कि चाउमीन का प्लेट कौन सा? चौमीन का ये वाला है, और एक और प्लेट एक ये वाला है, इसमें ये 7 इंच प्लेट है, 6 इंच प्लेट है, लेकिन ये कम यूज हो रहा है। चौमीन में ज्यादा 10 रुपए का प्लेट जो देता है वो ये वाला यूज करते हैं लोग, जैसे हमारे एरिया में। और फुल प्लेट में ये बड़ा वाला जो आप वहाँ पे देखे ना अभी बोरा में, वो ये वाला फुल प्लेट में जाता है, 8 इंच के बनता है ये, तो ये फुल प्लेट में लोग देते हैं 20 रुपए वाला। और एक ये प्लेट ये यही है 7 इंच ये तीनों। इससे भी एक अच्छा, हाँ ये ये प्लेट, वाला बड़ा वाला दिखाएगा। हाँ, हाँ, ये प्लेट भी चलता है हमारे तरफ, मतलब जो आपको मोमोज वाले में चलता हाँ, है, मोमोज। बर्गर वाले में चलता है, उसके बाद चाउमीन वाले में लोग 15 रुपए का इसमें दे देते हैं, 10 रुपए का इसमें देते हैं, 20 रुपए का इसमें देते हैं। ये चारों 5 आइटम जो है ना रेगुलर चलने वाला है, गोलगप्पा वाला है, तो इसका डिमांड कभी कम नहीं होता, डिसकंटिन्यू रहता है। यदि आपको 2-3 होलसेलर पकड़ा गए तो आपको महीना में 20-20 बोरा यही सब निकल जाएगा। तो अच्छा, अगर बात मानते हैं तो आप बना के निकाल रहे हैं मार्केट में, ये कैसे बना, कितना बना? ये हम 5.5 रुपए का दे रहे हैं। 7 इंची हाँ, 5.5 रुपये, 20 पीस। हाँ। ये मार्केट में क्या, मार्केट में कैसे निकालता है? वो दुकानदार 8 रुपए 9 रुपए 8 रुपये निकाल देता है। और यदि आप गाड़ी में वहाँ ठेला वालों देते हैं जाके, ये कौन सा जीएसएम का हो? 100 जीएसएम का है। सब 100 जीएसएम। हाँ, मेरे पास सारा 100 में ही बनता है। तो ये देखिए जीएसएम का कैसा पेपर रहता है? 80 का इससे लो क्वालिटी रहेगा, 80 का जो है ना इससे लो क्वालिटी रहेगा। उसमें क्या होगा आपका, इसे क्या पकड़िएगा ना पेपर, तो ये जो पकड़ा है ना ये ऐसे छुइए, इससे भी हल्का बुझाएगा, वो पतला। हाँ, बहुत हल्का होता है वो। ये 120 होगा और हार्ड होगा, 80 होगा तो और लो होगा। तो 80 वाला पेपर थोड़ा महंगा आता है। हाँ, ये आप बताया कि थोड़ा हाँ, ये प्लेट ऐसे चेक किया था ऐसे हाथ में से, देखिए ये कैसा है। ये हल्का सा दबाने पे थोड़ा सा रुकता है, लेकिन 80 वाला तो कुछ मुड़ जाता है, 80 वाला जो है ज्यादा मुड़ जाता है। किसी के पास जाइएगा ना तो कोई दुकानदार जो चेक है वो ऐसे करेगा दबा के किसी चीज को, ठीक है, ज्यादा सब तो नहीं। उसके बाद इसको ऐसे दबा के देखेगा, इसको ऐसे दबा के देखेगा,
हम लोग खाली ऐसे रख के ऐसे दबा के देखता है कि दबता है कि नहीं, और बहुत लोगों का खाली पसर जाता है, हम लोग का खाली पसरता नहीं है। क्योंकि पेपर में भी बहुत क्वालिटी होता है, उस हिसाब से बस चलाना होता है। मेरा पेपर जो है बहुत लोग ले जाकर ना 120 जीएसएम बोल के बेचते हैं। 120 का कैसे? 120 का हम बनाते नहीं, डिमांड नहीं, क्योंकि उसका रेट नहीं देंगे तो 120 का महंगा हो जाएगा और वो रेट मिलेगा नहीं। लोग 80 वाला जब बेच रहे हैं तो हम 100 बेच रहे हैं। जब तक हमको ये फर्क पता नहीं चलेगा, हाँ। ये 80 है या आपका 100 है या 120 है, तो हम अगला को कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि ये आप चेक कीजिए कि ये 100 है मेरा। एक काम कीजिएगा ना, जब 80 या 100 120 का माल बनाइएगा ना, उसको आप ऐसे रख के ना जितना पैकेट है कांटा पे वजन कर दीजिएगा। अच्छा। और उसको पूछे कि आपका माल है, आप अपना वजन कीजिए, मेरा वजन कीजिए, सेम आ रहा है, जब पीस का सेम गिनती होगा दोनों का, ठीक है। साइज सेम होगा तो वजन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर नहीं 10 ग्राम 5 ग्राम भी घट रहा तो माल 80। हाँ जो बढ़ गया वो बढ़ा ज्यादा है। ये तो सिंपल है। उसके बाद अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करते आप ऐसे पेपर छू के बता देंगे कि कितने इंच में। वो तो खैर है, हाँ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ज्यादा काम करते करते हैं। ये उसके बाद नापने का भी आता है, फॉर्मूला होता है कि आप उस पेपर का साइज आप नाप सकते हैं, नाप के वजन कर सकते, उसे पता चल जाए कितना जैसे है वो। ये जो रील आता है ना, उस रील का आप काट लीजिए, पेपर काट के उसका साइज बाई साइज जो साइज बताएंगे उसका आप नाप वजन कर लीजिए, तो वजन करके आप उसका जीएसएम निकाल सकते हैं कितने जीएसएम का पेपर वो है। तो काफी माल तैयार है मार्केट में। ये तो एक पार्टी का तैयार है, ये 100 बोरा माल यहाँ और वहाँ जो है ना एक पार्टी का है। बताए ना कि मेरे पास पार्टी 500-500 बोरा लेने वाले। क्योंकि बेसिकली हमारे बगल में जो है वो मशीन बैठाए हुए हैं। अच्छा। समझ गया। उनका भी माल निकलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलता है, उनका भी माल निकलता है। तो हम भी सोचे यही थे कि मशीन बैठ, आप चूंकि आप जो आप बताए हमको, तो हमको ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हम भी यही सोचे थे। आप जो बता रहे थे कि भाई पहले मार्केट सर्वे, अब मार्केट हम सर्वे करें तो कैसे करें जब तक माल मेरे पास नहीं रहेगा। माल नहीं रहेगा तो मार्केट सर्वे नहीं कीजिएगा, ये भी आप मार्केट सर्वे किए बिना माल का, और कोई दुकानदार के पास गए वो बोल दिया ठीक है हमको 50 रुपया दे दीजिए, और उसमें अगर नहीं है आप बोलिएगा कभी हम माल बनाएंगे फिर देंगे, तो सामने वाला समझ आ रहा है ये तो ऐसे ही है, चलो ठीक है जब बाद में बात करें। ऑर्डर होते हुए भी ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। तो मार्केट जाने का मतलब ये भी कि पहले पीछे बैकग्राउंड में माल होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम ठीक है अभी माल ले लिए, ठीक, मान लीजिए 1 लाख का माल ले लिया, तो वो माल हम ले पर डे उसको लेके मार्केट में निकलेंगे जैसे बैग में एक एक सारा पैकेट आपको स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा ऐसे हर साइज का। वहाँ दुकान पे जाना होगा, जाकर सबको साइज निकाल उनको दिखाना होगा, सबका रेट बताना होगा, क्वालिटी चेक करवाना होगा। उसके बाद उन लोगों का जब रेट लगेगा वो विजिटिंग कार्ड छपवाना होगा, वो लोगों को देना होगा। हैंड टू हैंड ऑर्डर तुरंत नहीं मिल जाता। बहुत ऐसे होते हैं कि हैंड टू हैंड दे दिए, बहुत ऐसे होते हैं कि आपको साल भर के बाद भी याद करें विजिटिंग कार्ड रहेगा, ये लगन में याद करेंगे जब ज्यादा वो होता है। तो मेरे पास बहुत सारे पार्टी ऐसे आते हैं जो सीजन में आते हैं, लेकिन एक बार जो आगे फिर कंटिन्यू वो मेरे पास बढ़ जाते हैं। उनको ऐसा हम रेट देते हैं, ऐसा क्वालिटी देते हैं कि कहीं वो जाने के उनको मतलब है। हमारे तरफ तो हम एक होलसेल दुकान में गए थे, तो वो 22 पीस का प्लेट हमको दिया था। 100 जीएसएम उनसे पूछे कि कितने जीएसएम का है, तो बोला 100 जीएसएम का, और 22 पीस का प्लेट हमें दिया था, वो करीबन 30 रुपया ऐसे करके कुछ में दिया था। कितने ये प्लेट? नहीं ये वाला बफर प्लेट नहीं था। हाँ हाँ नॉर्मल प्लेट, नॉर्मल प्लेट 22 पीस। अच्छा 30 रुपए का। 30 रुपये। तो उसको जो 44 पीस कितने रुपए का हो गया? 60 रुपए का। हाँ। जबकि 44 पीस हमारे पास से जा रहा है वो आप जो अभी हम दे रहे हैं तो 98 पैसा। हमें पैसा पर प्लेट। हाँ तो 98 रुपये सैकड़ा हो गया। अब 98 रुपये सैकड़ा हो गया तो उसको आप आधा कर लीजिए, 48 रुपए का होता है, 49 रुपए का। लेकिन आप वो 44 पीस दे रहा है, हम तो 50 पीस का 49 रुपये बता रहे हैं ना, ये तो 44 पीस ही दे रहा है। तो मार्जिन लोगों तो लेके चलता ही है। आपको जो मार्जिन है वो अपने हिसाब से एक सीमित होता है, इतने के अंदर नहीं आपको। हम इसीलिए कंफ्यूज थे कि कहीं कुछ हमको पता चल रहा था रेट, कहीं कुछ पता चल रहा था रेट। जैसे कि आपको अभी बताया प्लेट का, ठीक है,
अब हम एक जगह गए थे नाश्ता करने, मतलब दुकान, छोटा सा दुकान था, तो ऐसे ही सोचे कि चलते हैं, क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा इसी बहाने पता भी चल जाएगा, इसी बहाने उससे बात विचार भी हो जाएगा, कुछ उसका भी सेल हो जाएगा। अब भूख भी लगा हुआ था, तो हम गए, इसी प्लेट में हमको, ये प्लेट में हमको दिया था। पूछे भैया क्या प्लेट में आप इसका क्या इसे लेते हैं, ये बड़ा इसको बताया हमको कि 8 रुपया में 25 पीस है। एक चीज और, दुकानदार 25 और 22 बोलते तो है, लेकिन उसमें 20 से 18 रहता है, अच्छा, क्योंकि कोई भी बंदा उसको गिनती नहीं करता। ये बात तो सही बोला। आपका ही मान लीजिए घर में फंक्शन है, हाँ, तो आप उसको गए गिनती थोड़ी लेने, करेंगे। आपसे ऑर्डर लिखवा ली दुकान में 1000 दे दीजिए, हाँ हाँ, वो आपको एक बोरा फेंक दिया, लेकिन उसमें पीस कोई नहीं गिनता है। लेकिन हम गिने थे इसको, हाँ इसको नहीं गिने थे, पर ये प्लेट आपका वीडियो भाई, जब हम देखे ना हाँ कि कैसे कैसे क्या है, कितना पैकेट में रहता है, हम्म। तो हम फिर इसको मतलब कि देखे तो मार्जिन में 22 क्या पीस हो रहा होगा है। ना, तो वो 25 पीस बोला होगा कि 25 पीस का पैकेट होता है। नहीं, 22, वो हमको बोला 22 पीस हमको बताया, अच्छा होलसेलर 22 पीस बताया था, अच्छा, ये हमको बताया कि 25 पीस हमने। क्योंकि दुकानदार अभी हमसे बोल के पीस कम करवाते हैं। 45 ये पीस का भी। पैकिंग करते थे, तो 45 का दे रहे थे हम बोरा 850 का, तो फिर बोला कि नहीं नहीं, उसको आप और कम कीजिए, 44 किए और कम कीजिए, 40 हुआ और कम कीजिए, 38 पीस का ले रहा है, तो सोचिए। वो तो 38 पीस का ही पैसा देता होगा। हाँ, लेकिन वो बेचता है 40 पीस बोल के, 45 पीस बोल के बेचता है। जो 45 पीस है उसको 50 बोल के बेचा। और कोई कस्टमर को वैसा मिल गया जो किसी के बारे में जानता हो, वो गिन लिया और पूछ लिया, तो वो सीधा डाल देगा कंपनी के ऊपर कि जो कंपनी माल बना के दे रही है वो चोरी कर रही है। लेकिन यहाँ ये नहीं पता कि जो जो ले रहा है माल, वो तो उतना ही का पैसा ही दे रहा है अगला। तो दुकानदार कहाँ से, और कोई कस्टमर को पूरा कहाँ से मिलेगा, जब कंपनी से आप उतना का पैकिंग खुद करवा रहे हैं बोल के, तो ये लोचा मार्केट में ज्यादा चल रहा है। तो यही इसीलिए हम कंफ्यूज थे कि आखिर इसका प्रॉफिट मार्जिन सही हमको पता नहीं चल रहा था कि इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे हो रहा है और कौन सा चीज कितने में बिक रहा है। अभी जो हम परसों वीडियो डाले हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हम जोड़ के कैलकुलेट करके उस पे स्क्रीन पे दिखा के हम डाले हैं। इसमें यदि जो भी नए बंदे हैं, केजी पे उनको अगर बड़ा होलसेलर नहीं पकड़ते हैं, तो जैसे जो दुकानदार लोग हैं जो 50 बोरा 20 बोरा 10 बोरा लेते हैं, उन सबसे भी काम करते हैं, तो केजी पे 25 से 30 रुपए केजी बचता है। हाँ हाँ, ये तो है, ये सही बता रहे हैं, लेकिन हम कल या परसों कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो आज का रेट चल रहा है हम देखे कि करीबन 16 रुपये या 15 रुपया कुछ बच रहा है। क्या रेट आज का चल रहा है? आप 60 के शायद बता रहे थे। 58-60 हम बताए थे। 58, 60। तो 60 रुपए के हिसाब से भी बताते हैं, तो 1 केजी माल में 400 पीस निकलता है। 400। हाँ, आप मोबाइल कैलकुलेट कर 100 लीजिए। जी से। हाँ, ठीक है। और 400 पीस में 60 रुपए का माल लाए, 8 रुपए आपका लेबर कॉस्ट हो गया, लेबर बिजली पन्नी, हाँ 8 रुपए हो गया, कितना हो गया, 68 रुपए हो गया, 68। अब 68 रुपए में निकल गया 400 पीस। हाँ। तो वो 20 पीस का पैकिंग अभी हो रहा है मार्केट में, तो 20 पीस का बन जाता है 20 पैकेट। हाँ, 20 पैकेट बन जा रहा है। मिल गया। अब 20 पैकेट को 4.5 रुपए का, ये इसका बात करें 6 इंच का, ये है, ये 4.5 रुपए का मार्केट में खुलेआम बिक रहा है। इससे ऊपर जितना आप बेच लीजिए, 4.5 का बिक रहा है, तो 4.5 के हिसाब से 20 पैकेट तो कितना पैसा हो जाता है, 90 रुपए हो जाता है। अब 68 रुपए का माल लाया, जिसमें लेबर कॉस्ट हो गया, बिजली हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पन्नी हो गया और आपका मटेरियल का हो गया, और 90 में से 68 माइनस ये कितना बच जाता है, 22। 22 रुपए बच गया। 22 रुपए में से केजी पे 2 रुपए मशीन मेंटेनेंस का निकाल दिया, 20 रुपए। तो जो ये सब कुछ काट के 20 रुपए केजी पे बच रहा है, ठीक है, 15-16 किलो का। और यदि 20 रुपए ही बच रहा है, अगर आप पर डे का 100 केजी माल काट रहे हैं, अब लोग बोलेंगे कि 100 केजी कैसे काट लेगा, 30-40 केजी तो कट ही पाएगा। तो भैया अब आप सोचिए कि हम रईस बनेंगे, 8 ही घंटा मशीनें चलाएंगे, तो कैसे कुछ कर पाइएगा। सही बात। काम को करने के लिए पहले मेहनत खुद से करना पड़ता है, खुद उस पर खटना पड़ता है, 12 घंटा या 14 घंटा काम करना पड़ता है, तब होता है। हम इस मशीन को बढ़ाएं कैसे, 16-18 घंटा में खुद करते। अच्छा, ये बताइए कि जॉब पर्सन कैसे कर सकता है ये बिजनेस। जो पर्सन के लिए तो यही है कि पहले वो जो हम बताएं, माल खरीद के और मार्केट, सुबह शाम मार्केट भी कीजिए, अपना जॉब भी कीजिए, और फिर इसमें आप जुड़े, जैसे हम कर रहे थे। जहाँ हम काम कर रहे थे वहां पे हम स्टार्टिंग तो कहीं और काम करें, वही मशीन लगाए, वहां काम करते हुए इस मशीन को लगाया, इसको हम पहले सप्लाई की किसी और को, उसके बाद में पहले 2 महीना 6 महीना 4, उसको पहले जाने समझे कि कैसा ये बिजनेस है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है,
उसके बाद वो कंपनी वाले बोले हमें कि मशीन आप यहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, उनको कोई बता दिए लोग कि आप तो यहाँ आते नहीं हो, धीरे धीरे आपका कंपनी हड़प ले। सब कुछ तो यही कर रहा है, अपना ही मशीन लगा लिया, एक दूसरे में मतलब बातचीत हुआ। और मालिक से ज्यादा हम क्लोज रहते थे, तो मेरा मालिक आते नहीं थे, महीना में 2 बार आते थे। 10 को पेमेंट के लिए, 22 को एडवांस के लिए, बस। माल बनाना, सैंपल तक बना के कंपनी में पास करवाने हम जाते थे। और वो कंपनी भी दिल्ली में जाना माना कंपनी है, वो बेंटेक्स कंपनी है। उस कंपनी का हम कार्टून बना के वहां पे सेल करते थे। तो वो आते नहीं थे, कभी कभी आए, कभी नहीं भी आए। पैसा उनको पहुंच जाता। हाँ, पैसा वो कंपनी से ले आते जाते। बेंटेक्स कंपनी में उनके रिलेशन काम करती थी, उनके मतलब जो हमारे मालिक थे उनकी साली, वहाँ वो मैनेजर थी वो। तो यहाँ से हम माल बना के कंपनी तक पहुंचा दिए, सैंपल में पास करा के माल वहाँ खाली करवा दिया। वो वहां से वहाँ कंपनी है, पेमेंट लेके वापस फरीदाबाद उधर निकल गई। इधर आने का मतलब क्या बनता है? तो उनको इतना कर रखे थे कि वो अभी भी याद करते हैं हमें, कहते हैं कि आ जाओ मेरा काम संभालो। लेकिन उनको हम वीडियो कॉल दिखाए फिर 2 साल पहले कि हम खुद कर रखे हैं, लेकिन विश्वास नहीं था उनको कि अपना कर लिया होगा। अच्छा, मान लीजिए कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आप भी ये पहले खरीद के बेच रहे थे या फिर डायरेक्ट बना रहे थे? हम तो दिल्ली से काम शुरू कर दिए थे बनाना। काम तो बनाना दिल्ली से शुरू कर दिए थे, तो दिल्ली में हमें समझ आ गया था इसमें क्या मार्जिन है, क्या कैसे काम किया जाए। तो यही सोच कर हम आए बिहार, कि बिहार में इसका अभी परिचलन ज्यादा नहीं है, उस टाइम थर्माकोल ज्यादा चल रहा था। हाँ हाँ। तो हम सोचे कि बिहार जाएंगे, इस काम को हम वहां प्रचार करेंगे। तो वहां एक बिजनेस खड़ा करना था हमें बिहार में आकर के, इसीलिए हम वहां से यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद मशीन तो मेरे पास था ही, मटेरियल के लिए पैसा घट रहा था। तो हम एक भाई थे हमारे चाचा, उनको हम बोले मशीन मेरे पास है, मात्र 50,000 का ले दीजिए और पार्टनरी हो जाएगी मेरी फैक्ट्री में। दोनों मिलकर भाई काम करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसी को मेरे पे ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा। यहाँ तक कि मेरे घर वाले ही बोले कि फालतू में लगा लिया है, इतना अच्छा वाला वहाँ दिल्ली में 50,000 मंथली कमा रहा था, वो छोड़ करके यहाँ आज 5,000 रुपये आ गया। तो घर वाले भी मेरे से नाराज हो गए। तो यही रीजन है अभी कि वो लोग मेरे साथ शुरू से ही लोग मतलब दिक्कत है, मतलब वो खिलाफ थे कि नहीं बिजनेस होता है। हम लोग जो है कि मतलब मिडिल क्लास के हैं, बोले कि हम लोग से बिजनेस नहीं होता है, मेरे पास पैसा नहीं, पूंजी नहीं है। लेकिन हम ये क्या साबित, टर्नओवर हुआ? 5 लाख। लेकिन हम ये साबित कर दिए कि जिसके पास पैसा नहीं हो वो भी अगर चाह जाए तो अपना काम अच्छा से कर सकता है। एक मशीन से स्टार्ट किया, आज मेरे पास 25-30 लाख का ये हम मटेरियल मेरे पास में मशीन से लेकर के। अभी भी 5 टन मेरा मटेरियल स्टॉक में पड़ा है, जो रील है। तो 5 लाख रुपया आपका पर मंथ का टर्नओवर है? हाँ, पर मंथ का हो जाता है। पैसा लेकिन फंसा हुआ है सभी से। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सीजन नहीं रहा तो 15 दिन 20 दिन में माल बना के स्टॉक भी करते, कोई ऑर्डर नहीं, कोई सेल नहीं, ऐसा भी होता है। लेकिन ऑर्डर जब आते तो एक दिन में सारा माल निकल जाता। तो इसलिए हमें अगर 1 महीना भी ऑर्डर नहीं आया तो टेंशन नहीं है, माल बना के स्टॉक करेगा, कोई बात नहीं। मेरे को हमें पता है ना कि कब आ जाएगा और कब चला जाएगा नहीं पता। अगर मान लीजिए कि मार्केट में हम केवल ये लेके गए, अगर तो वो अगर एट ए टाइम हमको अगर ऑर्डर दे देता है तो फिर तो हमको उसको समय देना पड़ेगा। तो इसलिए तो बोले माल बैकग्राउंड में जब तक मार्केट जाइएगा। यदि आप ऐसे ही काम करना है कि माल खरीद के बेचना है तो पहले इसके बारे में समझ लिए, कितना में खरीदना है, कितना में बेचना है, कितना प्रॉफिट होगा, उसमें संतुष्टि आप हो लीजिए। उसके बाद यदि आपको लगता है कि हाँ इसका हमको ठीक है हम करेंगे, तो माल खरीदिए, रखिए वहां पे। स्टार्टिंग में पूंजी आपको फंसाना पड़ेगा, ये नहीं कहेंगे कि फ्री में आ जाएगा काम कर दीजिए। पूंजी फंसा के 1,00,000-1.5 लाख का सामान, सारा आइटम मेल में आपको वहां रखना होगा, रख के फिर मार्केटिंग करना होगा। जैसे आपको ऑर्डर आया करंट में उसको माल पहुंचा के दिए, तब जाए किसी पार्टी का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा। नहीं, समय पे माल दे दिया यानी किसी पास माल ऑलरेडी रहता है। फिर भी तो उससे समय देना पड़ेगा कि भैया हाँ, समय से 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। ये नहीं कि 4 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे, ये नहीं, उसी दिन कभी भी, अगर शाम को मार्केट का। इससे दुकानदार को तो दिक्कत नहीं होता? नहीं, वो लोग तो 1 दिन 2 दिन का टाइम दे देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी दे दीजिए। जैसे कि हम लोग मार्केट में फोन आया, अभी फोन आया कि 50 बोरा भेज दीजिए, माल रेडी है, ठीक है, आधा घंटा भेज दें। यदि वो बोला कि नहीं कल भेजिएगा, आज पेमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके तरफ से डिले हो रहा है, मेरी तरफ से डिले नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, इससे होता है दुकानदार को। अब देखिए, कोई दुकानदार, अब मान लीजिए आप गए कस्टमर के पास और हम भी गए, क्या आपका मतलब कि सपोर्ट हमको मिलेगा अगर हम अगर जैसे हमको तो पूरा मन है,
चूंकि हम आपका वीडियो देख के हम बहुत कुछ सीख भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं सीखे, बहुत कुछ सीख गए हैं, पर अब बहुत चीज अभी सीखना भी बाकी है। तो ऐसा बात नहीं कि पूरा ज्ञान भी हम नहीं देखिए, प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे हाँ तब तक पूरा ज्ञान नहीं होता है। नहीं। अभी तक हम भी पूरा नहीं सीख पाए हैं। हाँ जो भी समझ है हमें, हमको बता रहे हैं आपको, ये नहीं कि हम इसमें विद्वान हो गए और गुरु हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर यदि आप करते हैं ना, तो उसमें भी हम तो कहते हैं कि आप कीजिए, जो भी थोड़ा सपोर्ट सा हमसे हमको होगा। मार्केटिंग में सपोर्ट। मार्केटिंग में सपोर्ट यही ना कि हम कैसे वहां चलेंगे, हाँ सेल करने से शेयर ना। करना। अच्छा, तो आपकी तरफ से क्या मतलब होना चाहिए? जैसे हमारे तरफ से आज रिक्वायरमेंट ये है, आप मतलब आपसे हमको ये हाँ। चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट, हम्म। कि थोड़ा सा हमको मेरे साथ में मार्केट एक मतलब रन करिए। अच्छा, मतलब आपके साथ हम एक दिन घूम लें। घूम ले, ताकि हमको भी ज्ञान हो जाए कि मार्केट में किस तरीके से हम तो दुकानदार से लोगों बात को करना बोलते हैं कि चाहिए। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो हम एक दिन के लिए आपके यहाँ चलेंगे, हाँ हाँ आपके साथ मार्केट में, आपके साथ में, आपके मार्केट में, आपके कस्टमर से हम बात करेंगे बात कि करें। कैसे उसको हम कस्टमर से डील किया जाता है। और फिर आप कल से आप खुद मार्केट में उतरिए। हाँ तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, उसके लिए तो है। वही चीज, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ से आप जब काम के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि हम काम करते हैं, माल वाल जाता है, तो हम चलेंगे एक दिन, ठीक है, चाहे जहाँ भी हो, जो भी में आपका एरिया हो, ये दानापुर या पटना हो या यहाँ भी हो। अगर ज्यादा दूर हुआ तो एक दिन का समय देना होगा। अगर जो मेरे लोकल में है तो चलिए ठीक है, हम कल होके गए, आपके साथ मार्केट घूम लेंगे, जहाँ जहाँ मार्केट हुआ उनसे हम बात करेंगे, अपने हिसाब से कैसे माल बेचा जाता है वो चलेंगे। वही आपको चाहिए ना? हाँ हाँ ठीक है, हम चलेंगे, चल के देखिए, बताएंगे। मान लीजिए कि जैसे देखिए हम कभी मार्केट में उस तरीके से कभी गए नहीं, ठीक है, तो जाके उस तरीके से कभी बात हम उस प्रॉब्लम को जानते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे ना, तो हम जाते थे बैग में सब ले करके, लेकिन दुकान के पास से गेट पे से लौट जाते थे। उससे क्या बोलेंगे, हाँ उसको कैसे हम अपना सामान दिखाएंगे, क्या बोल, मतलब कुछ नहीं आता, पता दिमाग काम नहीं करता था कि कैसे उसको बोलेंगे। और अब तो है कि जाते हैं तो शकल से पहचाना था कि कौन है। और सर क्या बात है, क्या हाल है, कैसे आए हैं, तो कुछ आइटम है, हमें बोलने से पहले वही हमसे पूछ लेते हैं। तो ये चीज जो प्रॉब्लम होता है नए नए में, क्योंकि लोगों के पास जाइएगा तो हम उसके लिए भी एक रास्ता है। मान लीजिए हम एक दिन आपके यहाँ गए, एक दिन आपके साथ घूम लिए, दोबारा फिर आपको फील होगा, क्योंकि जब तक आप लगातार 15 दिन 20 दिन नहीं मार्केट घूमेंगे, आपको जो है ना शर्म जो होता है वो रहेगा मन में, क्योंकि कभी किए नहीं है तो होगा। तो हम क्या करते थे, अपना बताते हैं। दुकान पे गए, अगर उनसे नहीं बात कर पाए, सामने वाले जो पर्सन बैठे हुए हैं उनसे नहीं बात किया, तो उनका बैनर होता है, उनका फोटो खींच लेते, ठीक है। उसमें नंबर होता था, लेकर के आ गए घर पे। अच्छा। यहाँ बैठ के फोन पे बात कर रहे थे कि सर हम गए थे, आप बिजी थे, तो आपका नंबर मिला है, तो ये काम हम करते हैं, आपको जरूरत हो तो आप बताइएगा। वो भी खुद बोले कि ये कल आप आइए दुकान पे, हमें दिखाइए। तब तो कोई शर्म नहीं जाने में। अच्छा। जब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि आप आइए हमारे पास कल और आके मिलिए, आप अपना सामान दिखाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे किए, हमें कोई बताया नहीं है, और ना कोई मेरे साथ चला है 2 कदम कि कैसे इस काम को किया जाए, लेकिन फिर भी हम इस काम को खड़ा किए। तो यदि हम नहीं भी जाएंगे ना, तो हम इतना बता दें कि आप खुद भी कर सकते। ये फॉर्मूला अपना के मोबाइल अब सबके पास है, हाँ कोई भी फोटो खींच सकता है कहीं का भी बैनर का, उसमें हर दुकानदार का नंबर होता है, दुकान का नाम होता है। जब फोन किए, हाँ फला दुकान से आप बोल रहे हैं, आपका नंबर मिला था, ये वाला हम काम करते हैं। अगर खुद नहीं गए तो बोल देंगे मेरा लड़का गया था, आपका नंबर लेकर के आया, मेरा ये काम यहाँ हो रहा है, इतने दिन से है, आपको चाहिए तो बताइए। बस मार्केटिंग करने का अपना अपना फॉर्मूला होता है, खुद से आप जितना दिमाग लगा सके इसमें, तो कोई भी बिजनेस हो चाहे काम हो, जितना आप अपना आइडिया लगाएंगे। ठीक, बात ऐसा है कि आप तो इस लाइन में काफी पुराना है, ठीक, हम इस लाइन में कदम रख रहे हैं। ये सोचिए कि जिस टाइम हम आए थे, अभी तो आप किसी से होंगे, यहाँ पर कहीं भी दिल्ली में भी थे, हाँ तो आप इसी देखिए, जानती, फैक्ट्री में काम करना एक कॉमन बात है, लेकिन उसको बैग में लेके अब मार्केट में जाना, जो नए बंदे हैं उनसे बैठ के बात करना बहुत टफ हो जाता है। बहुत टफ है। तो वही चीज हम भी फेस किए हैं, जब भी तो हमको फोटो वाला दिमाग लगाए हैं। तो इसीलिए तो हम आपको बताते हैं हाँ। कि आपका सपोर्ट हमको थोड़ा सा चाहिए, कोई ताकि बात नहीं। जो हिचकिचाहट हो आपने से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक हम तो ये भी कहते हैं कि यदि कोई कस्टमर से मिलेगा यहाँ, हाँ और यदि वो लगा कि आपसे वो ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा इसमें रेट वेट का बात कर रहा है, आप डायरेक्ट हमसे बात करवा दीजिए, उसको हम डील कर लेंगे कैसे उसको क्या देना है। और जिस जो रेट में उसको हम तय करेंगे, उस रेट में हम आपको बचत दिखाएंगे कि आपको कितना बच रहा है उसमें। हो सकता है ये तो। अब इससे क्या चाहिए, इसलिए ज्यादा करिए। फिर भी आपका सपोर्ट हमको एक चाहिए, हमको एक दिन ठीक है, चलेंगे, उसके लिए नहीं, हम आपको ये बताए, वैसे मान लीजिए हम गए तो जाके आपके साथ मार्केट, देखिए ऐसा है कि फोन पे सब चीज नहीं हो सकता। अब ठीक है 2 मिनट के लिए आप बात कर लीजिए, हाँ, उसको रेट वगैरह सब बता दीजिए, भैया ऐसे 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 सब चीजें, हाँ, लेकिन ये जो फेस का जो कांटेक्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा मायने करता है। तो
ये तो हम बोले कि हम चलेंगे, हाँ लेकिन ये हम आपको पता है कब, जब हमारे आने के बाद अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है मार्केट घूमने में, तब फोटो वाला आप इस्तेमाल कर सकते हाँ हैं। हाँ कि अब तो कोई आएंगे नहीं मेरे पास, नहीं, वो तो आके बता दिए। हाँ उसके बाद फिर हम नए मार्केट में गए, नए दुकानदार के पास गए, तब वहां उनसे कैसे बात करें? तो उसमें आपको डबल खर्चा करना होगा। एक दिन जाइएगा फोटो खींचने के लिए, दूसरा दिन जाइएगा उनसे मिलने के लिए। तो फोन पे बात हो गया, तब जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि आज बात हो गया आपसे हमें फोन पे, कल हम गए तो सर आपसे बात हुआ था किसी के बारे में। कितने दुकान पर फोटो खींचेंगे आप बताइए, वहां पर बहुत सारा मतलब कि यही तो करना पड़ेगा, चाहे 50 दुकान क्यों ना। यदि आपको जाने में दिक्कत हो रहा है या दुकान में भीड़ हो, अगर जाने में दिक्कत नहीं भी हो, दुकान में भीड़ हो, बंदा बिजी है, आपसे बात नहीं कर सकता है, तो उस टाइम में वो काम आपको अपनाना है। और यदि आप जाने में सक्षम है, बात करने में सक्षम है, तो अभी भीड़ है तो बाद में जाइए, कल होके जाइए। ये ऑप्शन कब है कि यदि आप वहां नहीं जा सकते, तब ये ऑप्शन हम दे रहे हैं कि फोटो खींच के आप उससे फोन पे बात कर सकते वो तो ठीक है। हाँ। मान लीजिए जो ठेला वाला जो ठेला पर हैं, टेलर वाला से बात करने में समस्या नहीं है, उससे नहीं होगी। बिना बंदा को तो समझ सुनिए ना, क्यों सकता नहीं, है। हम बताते हैं। जब आप जाइएगा ना, तो आपको उसको खुद लगेगा कि कोई कंपनी वाला है। वो तो ठेला वाला है, जो कि रोज का 1,000-500 कमाता है, मशीन लगा रखी है, प्लांट खोल रखी है, तो वो खुद आपसे इज्जत से बात करेगा। लेकिन दुकानदार जो है ना, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रूठली बात करता है, तो उसको लगता है कि मेरे पास आया तो हम सहनसा, ये तो कुछ नहीं। हाँ जी, ये तो एग्जाम्पल बताते हैं, तो करोड़पति भी हो, अगर वो बाइक से चल रहा है ना, या फिर लोडिंग गाड़ी ले रखा हो, जो माल ढोने वाला ट्रक या मैजिक होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी गाड़ी दे देता है, वो ढंग से चला ले। हैं? और यदि भिखारी को भी अगर आप सही से कपड़ा पहना के ओडी में घुमा दें, उसकी बहुत इज्जत होती है। है भाई। तो वो पर्सनैलिटी के ऊपर इज्जत होता है ना। और यदि वही ओडी वाला आदमी को आप पिकअप पे बैठा दीजिए, तो उसका कोई इज्जत नहीं, कोई भी दो गाड़ी देख चला जाए। तो ये देख के इज्जत मिलता है, पैसे नहीं मिलता है। तो यही है फॉर्मूला है कि यदि आप काम करते हैं, तो एक दो बार तो है कि गन्ना पानी में उसको लगा कि हम बड़े हैं, वो मेरे पास चल के आया है, तो आपको रेट भी सही नहीं बताएगा, आपसे सही से बात भी नहीं करेगा। तो ये सब जो है थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कुछ ऐसे भी लोग कस्टमर मिल जाएंगे जो कि ऐसे बात बोल देंगे कि आपको वहां पे गुस्सा आ जाएगा कि थोड़ा सा हमको कम थोड़ी ना है। हो जाता है, लेकिन उसको भी आपको बर्दाश्त करना होगा, नहीं अभी आप उसके सामने छोटे हैं। हाँ वही, अगर एक दो बार मान ले लिया आपका, उसको पता चल गया, फिर आप जो मन उसको बोलिए। अब ज्यादातर ये मतलब माल सेल कहाँ करते हैं? मार्केट में होल मार्केट कहाँ? से अभी में जितने भी लोकल मार्केट है, यहाँ से हम 100 किलोमीटर तक। मतलब कहने के मतलब ये है कि कौन सा दुकानदार को ज्यादा, मतलब कौन सा अब दुकान तो को ज्यादा तक अब तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि किराना दुकान? नहीं नहीं, किराना दुकान तो हो गए, होलसेलर जो होते हैं उन सबको नहीं। जैसे कि अब डिस्ट्रीब्यूटर वो हुआ कि उनके पास में सारा आइटम होता है, ये वाला डिस्पोजेबल का, गिलास हुआ, चम्मच हुआ, नैपकिन हुआ, वो तो होलसेल में आ गया ना। वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। अच्छा वो हाँ डिस्ट्रीब्यूटर का करते हैं। होलसेलर है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारा सामान लेके बैठे हैं वो। अच्छा और वहां से परचून वाले जो दुकान हुई किराना, वो उसके यहाँ से लेकर के आते हाँ हैं। हाँ। तो हम उनको दिए डायरेक्ट, उनसे लगा कि नहीं वो पेमेंट में दिक्कत कर रहे आप हैं, डायरेक्ट उनको माल दे रहे हैं? हम डायरेक्ट उनको दे रहे हैं अब। किराना वाला को? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर वाले को, जिनके पास में सारा सामान है। अच्छा ये होलसेलर की कौन सा कैटेगरी? होलसेलर ये हुए थे, जैसे कि इनके किराना वाला हुए, अब इनके पास में होलसेल में सारा सामान है राशन का, तो वो पत्तल भी बेच रहे हैं। तो वो हो गया, उसका इसको होलसेलर भी बोलते हैं, जिसमें जो सारा सामान लेके बैठा हुआ है ना, वो तो होलसेलर नहीं होता है, लेकिन वो सारे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर लिया रहता है। उसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं, या फिर डीलर भी बोल सकते हैं, या होलसेलर भी बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं। तो उसी हम लोग वैसे लोगों को माल दे रहे हैं। मतलब मेन तो दुकान वही हो गया। वो हो गया, और हर मार्केट में एक दुकान वो होता है। हाँ हर मार्केट में होता है। तो हम पूरा मार्केट में एक ही को पकड़ते हैं। पहले हम खोजते हैं जो जड़ में है, जो कि जो जड़ में पानी दे रहा है, वो फूल पौधा बन रहा है, हम उसी को देते हैं, वो अपना सारे को बांटता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, जो होलसेलर बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, या सप्लायर बोलिए, उसको हम देते हैं, डीलर बोलिए, और वो फिर अपना सबको सेल करता है। क्योंकि मेरे पास में, यदि मान लीजिए अभी वैसे, तक में हमें जहाँ तक मतलब पटना एरिया में हमें जहाँ तक देखे, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर का दुकान कभी उससे बात विचार नहीं हुआ मेरा। जो बात आपको जो सही है हम वही बता रहे हैं। कभी हम सोच से बात विचार नहीं हुआ, केवल हम नजर में अपना रखे हुए हैं कि कौन कौन से दुकान कहाँ कहाँ पर है होलसेलर, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं। तो करीबन 15-20 दुकान मेरे नजर में अभी। अच्छा, पर तक अभी डील उससे नहीं हुआ कुछ ऐसा।
हम बनाते हैं या कुछ भी, उससे डील हमको करना है, ताकि अगर उससे डील हो गया मेरा, समझिए कि आप सहायता से निकल जाएगा, रन कर जाएगा बिजनेस। हाँ आराम से, और वही लोग से चले करेगा, लेकिन उससे करने के लिए आपको फिर मोटा पैसा लगाना होगा। जैसे 2-4 लाख रुपए कम से कम लगाना होगा, ये नहीं कि 50-60 लाख। हाँ हाँ 2-4 लाख रुपए लगाइए, क्योंकि वो लोग का डिमांड है, कब 100 बोरा बोल दे, कब 500 बोरा बोल दे, अच्छा तो माल रहेगा जो तो आपसे वो ट्रस्ट करेगा। हाँ उनको क्विकली माल चाहिए होता है, क्योंकि वो भी किसी और को देते हैं ना। मान लीजिए मेरे पास में 5 डिस्ट्रीब्यूटर या 5 होलसेलर, 5 होलसेलर मेरे पास है। अब एक होलसेलर के पास अगर 20-20 दुकानदार है, तो कितने 100 दुकानदार को 5 होलसेलर संभाल रखा है, और हम 5 को हम अकेला संभाल रखे हैं। तो हमें उन 5 की लिए उतना कैपेसिटी तैयार रखना है मत अपने पास में, कि कब किसका कितना ऑर्डर आ जाएगा, उसको हम दे तभी तो अगला पार्टी को देगा। इसके लिए तो हमको सबसे पहले जो आप बताए हमको वही करके रखना पड़ेगा। यही तो कम से कम 2 लाख रुपया का माल हमको रखना पड़ेगा गोडाउन बना के। गोदाम बना के रखिए, और उसको फिर वहां पे फिर मार्केटिंग कीजिए, वहीं पर जाना है। और रेट जो हम देंगे होलसेल में रेट कम होता है, और जो दुकानदार होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, जो ठेला वाला है उसमें थोड़ा ज्यादा होता है। यानी कि अगर डायरेक्ट ठेला वाला को दिए तो ज्यादा मिल जाए, लेकिन सेल कम हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये कटोरा है, हमसे मतलब हम आपसे डायरेक्ट लेते हैं ये माल बना बनाया मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो आप हमको ये कितना में दीजिएगा? ये हम आपको 2 रुपये 50 पैसे। 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है। हम जो डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे वो कितना में देंगे इसको? ये एग्जाम्पल का हम बताया, हाँ, वो example। 50 में दिए, हाँ, तो आप उसको 25 पैसा रख के दीजिए। 25 पैसे। हाँ, फिर वो 25 पैसा रख के वो दुकानदार को देगा। तो मान लीजिए कि आप हमको 2 50 पैसे में दिए, ठीक। 2.50 में दिए, इसको 2.75 में 2.75 हाँ आप दिए, और 2.75 3 में तुमको देगा। तो 4.5 में देता है ठेला वाला को। ठेला वाला बना, लेकिन अभी अभी पहुंचे कहाँ तक आप हमसे लिए, हाँ, आप दुकान उसको दिए, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर को दे तो दिए। आप 3 में दिए, हाँ, लेकिन वो फिर देगा 3.5 में दुकानदार को, जो किराना दुकान है। अच्छा किराना अब किराना दुकान से ठेला लग गया था 4 रुपए। 4.5। हाँ, तो ऐसे होता नहीं, है। होलसेलर वाला भी बेच रहा है इसको 6.5। वो अपना मार्जिन कमा रहा है। आपका मार्जिन एक सीमित रहेगा, अच्छा, उसका क्या मार्जिन है नहीं कह सकते। वो 50 पैसा भी कमा सकते हैं, 20 पैसा भी कमा, कई बार वो रेट टू रेट भी दे देता है। हम लोग के साथ भी होता है। अच्छा ये हम कैसे जानकारी करें कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगला से किस रेट में देगा? वो कोई नहीं बताएगा, वो जानकारी, वो आपको जानकारी ये होगा कि ये मटेरियल कितने का आ रहा है, कितने का तैयार हो रहा है, और मटेरियल का सब जगह रेट सेम होता है। अच्छा, और वो कितने का तैयार होगा, कितना बच रहा है, आप समझ जाएंगे कितना बच रहा है, कितने का उसको दे रहा होगा। मान लीजिए ये वाला मेरे पास में तैयार हुआ 2.5 रुपए में, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें मटेरियल लगा हुआ है 2 रुपए का, तो 2 रुपए में 50 पैसा हम कमा रहे हैं, तो इतना ही ना वो भी दे रहा होगा, क्योंकि मटेरियल का रेट सब जगह सेम है, तो उसके पास आता रहा उतना ही का, उसी में 10 पैसा कम या 10 पैसा ज्यादा। हमारे तरफ ऐसे बंदे हैं जो बना के मशीन बैठा देते हैं, तो मतलब हम उनके पास ये सर्वे करने गए हैं देखने कि आखिर वो किस रेट में माल होता है या फिर दुकान में किस रेट में माल निकालता है। वो हमको बताते हैं जहाँ तक कि बहुत सा कॉम्पिटिटर वहाँ पर आ गया है जिसके कारण माल बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे देना पड़ जाता है। पता नहीं, यदि आप बड़े लेवल पे जा रहे हैं तो प्रॉफिट जो है आधा है, जैसे 25-30 बताए ना, तो इसमें फिर 15 हो जाएगा। लेकिन उसमें भी जब आप काम करेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, कितना में खरीद के ला रहे हैं, तो इससे कोई कम कितना में देगा। तो मान लीजिए 30 रुपए कमा रहा है केजी पे, तो 20 रुपए कमा रहा है। अभी का इसका क्या इसका चल रहा है? अभी ये वाला हम 270 में दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं अच्छा, होलसेलर को, और वो जाने जितना का बेचो, तो 3 का बेचिए, 3.5 का बेचिए, जैसे भी बेचिए। ये 270 में कहाँ कहाँ ये रेट चल रहा है आपका? ये मेरा इधर ही चल रहा है, बिहार शरीफ में, बिहार बख्तियारपुर में, बिहार शरीफ में, फतुहा में 3 रुपए का दे रहे हैं। आराम से ले रहा है? बिल्कुल जा रहा है। लिमिटेड। हाँ, ये वाला हम हर यहाँ देते हैं अगर 4.5 का, फतुहा में देते हैं इसको 4.5। हाँ भाई, यहाँ से तो आपका जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्च है। अच्छा, अच्छा, ट्रांसपोर्ट से याद आया कि जो आप सामान यहाँ से भेजते हैं तो उसका पेमेंट आप ही करते हैं कि वो करता है वो कंपनी? सब मैनेज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, हाँ, अब आपसे यदि वो 50,000 का माल ले रहा है और 500 रुपये ट्रांसपोर्ट लग रहा है, वो नहीं देगा। वो फिर आपको मैनेज करना होगा कि 500 रुपये है, जहाँ 50,000 आ रहा है,
अब 500 रुपए के लिए हम 50,000 का पार्टी छोड़े, चलिए सर हम दे देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रेट भी मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट को आपको साइड में रखना होगा, उसको आपको इसको मैनेज करना होगा। कई बार किसी से पार्टी से ले लिए, कई बार पार्टी को दे दिए। कई बार ये भी होगा कि यदि कंपटीटर है, कंपटीशन करना है मार्केट में, तो रेट टू रेट भी माल दे देते हैं। 10 पार्टी है मेरे पास में, अगर 2 पार्टी वैसा अड़ गया है कि मैं अगला इतना दे रहा है, अब पुराना पार्टी हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो रेट टू रेट माल दे देते हैं। कोई बात नहीं, 8 पार्टी है उससे कमा लेंगे, दूसरे से नहीं भी कमा, कोई बात नहीं, रेट टू रेट माल लेके निकाले। तो ये सब तो काम करते में एक्सपीरियंस होता है कि चलिए, ये खुद पे वो होता है कि बर्दाश्त करने की क्षमता होता है कि हमें है क्षमता कि हम ऐसे भी दे देंगे, लेकिन वही चीज में सक्सेस होते हैं। हाँ भाई, अगर किसी पार्टी को हम दे दिए रेट टू रेट में, सामने वाला जैसे झूठ बोल रहा हो कि नहीं वहां से इतने का आ रहा है, लेकिन अगर देते उसके मन में विश्वास हो गया कि नहीं यार इसमें क्षमता है, ये कभी भी माल हमें कितने का भी दे सकता है, उसको तो पता है कि आगे से इसे उसको मिल नहीं रहा है। अब यदि फोन कोई करके बोला नहीं भैया हमको इतना में वो दे रहा है, इतना में दे रहा है, समझ लीजिए कि उसको मिल नहीं रहा। अगर मिलेगा तो मैं फोन करवे नहीं करेगा वो। अगर उसको उतना में मिलेगा तो हमें फोन नहीं करेगा कि इतना में दे रहा है, वो ले लेगा उससे, हाँ जी, फोन नहीं करेगा। वो एक हिंट दे रहा है कि आप हमें दीजिए, इतना में हमें चाहिए, उसको इतना में लेना है। हाँ, तो अपना दिल से भी बात करना, चलो यार दे तो कोई बात नहीं, वो पार्टी बना रहे हैं। तो ये मैनेज करना होता है। लेकिन मान लीजिए कुछ प्रॉफिट इसमें रखेंगे तो देंगे। बताए ना, संतोष करना होता है। बिजनेस ऐसे नहीं चलता, हर चीज में प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये एक रिश्ता है। बिजनेस तो व्यापार है ही, व्यापार बाद में है, पहले रिश्ता है। पहले आपको वहाँ रिश्ता बनाना होगा, उसके बाद कमाना होगा। यदि आप सोचिएगा पहले मुझसे कमा ले, तो ऐसा नहीं होगा। और जो इसमें सक्सेस है रिश्ता बनाने में, वही व्यापार में आगे। अभी किसी भी दुकानदार के पास चलेगा तो आप बैठ के मान ले जाए ना, बातचीत बढ़िया से होता है, वही बहुत है। और अगर ये आज बातचीत बढ़िया से हो रहा है, तो कल वो हमसे उससे ज्यादा कमा के देंगे। अब यदि कोई आए पार्टी हमारे पास में, हम उसके यहाँ घूम फिर बुला ली, कहीं चले गए फंक्शन में, ले नहीं रहे माल, लेकिन रिश्ता बना हुआ है ना, आज निकल तो नहीं, भरोसा नहीं तोड़ना है, ये होता है। ये सब तो करते करते तो खुद ही आपको लगेगा कि नहीं अगला है, कोई बात नहीं, दो ये पैसा बचे, एक के पैसा बचे या नहीं भी बचे, अगर हम इतना का लाए, इतना का दे रहे हैं, तो कोशिश तो रहेगा कम से कम ट्रांसपोर्ट में ना निकल जाए, उतना निकल जाता है। ये नहीं कि आपका नहीं जाए, आपका लॉस हो जाए, लॉस नहीं होता है, पूरे पूरे से दे भी देते हैं। उससे हुआ कि उसको माल दे दिए, तो उसको लगा ना कि हाँ ये हमें दे दिया, तो अगली बार वो खुद नहीं आपसे बहस करेगा कि तरह आप दीजिए। तो ये काम करते करते फिर नॉलेज होता है। अब मार्जिन इसमें बहुत है। ये जो हम जमीन लिए हैं 2023 में, ये अच्छा, ये आपको आपने खुद लिए? खरीदे खुद, इसी से कमा के इसको तैयार किए। अच्छा, ऐसा है। 2023 में जमीन लिखाए हैं 13 फरवरी को, और 2024 में 2 दिसंबर से इसमें काम लगाए हैं। 23 में ही काम लगाए थे 2 दिसंबर से, और 2024 में मार्च में कंप्लीट हो गया। क्या इसी के पैसा से ये इसी से ये खरीद के बनाए थे। कितना पे है जमीन? ये 12 लाख का जमीन है। 12 लाख का? 10 लाख तो कट्ठा है, यहाँ पे सवा कट्ठा है। सवा कट्ठा? कोई इसी से लिए? कोई सपोर्ट नहीं मेरा यहाँ पे, इसी से यही बिजनेस है? हाँ जी। कोई इसके पहले जो मेरा वीडियो देखते हैं, वहाँ जाली जाली वाला दीवार था, मुर्गी फार्म था वो, अच्छा, उसमें हम काम कर रहे थे। 4 तो उसमें 5 साल का एग्रीमेंट था मेरा। अच्छा, अब उसी ने हम टारगेट बनाए थे कि 5 साल एग्रीमेंट कराएंगे, 5 साल में अंदर में हमें अपना में जाना है। और 4 साल में एग्रीमेंट तोड़ के हम अपना में आ गए। 2026 तक का एग्रीमेंट था मेरा, 2026 में मई तक का एग्रीमेंट था। 2025 में हम 1 जनवरी को वहाँ एग्रीमेंट खत्म करके उसमें शिफ्ट हो गए, यही बगल में था, 10 कदम पीछे। तो इसी से इसको कमा के इसको खड़ा किया, इतना पूंजी भी बर्करार कर रहे थे।